अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको चपली कबाब, कच्चे कीमे के कबाब बनाना सिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, कच्चे कीमे के कबाब बनाने के लिए मैंने हाफ़ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा जो है कीमा लिया है। हाफ़ लेमन का जूस लिया है, यानी ये बन जाएगा 1 टेबलस्पून हमने लेमन का जूस लिया। और स्मॉल साइज़ के अनियन को मैंने अच्छी तरह बारीक चॉप कर लिया है। और ये थोड़े से मिंट लीव लिए हैं, पुदीने के पत्ते यानी। और मैंने 8 जो है हरी मिर्चों को बारीक बारीक काट लिया है, चॉप कर लिया है। और ये 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का जो पेस्ट आप बना लें ग्राइंडर में या फिर कूट लें अच्छी तरह। और ये मैंने एग लिए हैं। अब जो है 1 एग डालना है या 2 डालेंगे वो मैं फिर आपको बाद में बताऊंगी जब मैं मिक्स करूंगी। और साथ ही जो है हमने 2 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं बेसन भून रही हूँ। ये 2 टेबलस्पून ही बेसन है। इसको जब भूनना है, जब इसके अंदर से खुशबू आने लगे तो तब हमने जो है इसको कीमे के अंदर मिक्स कर लेना है। इसको साथ साथ आप चम्मच हिलाते रहें, वरना जो है ये नीचे लग के जल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब बेसन के अंदर से बहुत प्यारी खुशबू आने लगी है, तो मैं जो है चूल्हा बंद कर दूँगी। फ्रेंड्स, बेसन हमने कीमे में डाल दिया है। साथ ही जो है मैंने पुदीने के साथ धनिए के भी बारीक छोटे छोटे पत्ते जो हैं वो इस तरह तोड़ लिए हैं। फ्रेंड्स, साथ हम 1 टेबलस्पून जितना मक्खन भी डालेंगे। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप मक्खन डालें या नहीं, लेकिन मक्खन डालने से कबाब के अंदर बहुत प्यारी जो है खुशबू आ जाएगी। तो हम इन सब चीज़ों को जो है कीमे के अंदर डाल देंगे। बेसन हमने डाल दिया, 1 टेबलस्पून मक्खन हो गया। प्याज ऐड करने के बाद जो है हम इसके अंदर स्पाइसेस यानी मसाले वगैरह ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, मसालों में मैं 2 टीस्पून नमक डालूँगी। आप हस्बे ज़रूरत नमक डालें। उसके बाद जो है 2 टीस्पून जो है मैं सूखा धनिया डालूँगी, या 2.5 टीस्पून डाल लें। और फिर मैं 1 टीस्पून गरम मसाला डालूँगी। और साथ ही मैं जो है पिसी हुई लाल मिर्च नहीं डालूँगी, क्योंकि मैंने ग्रीन चिली जो है वो ज़्यादा डाली हैं, वो भी बहुत स्पाइसी कर देती हैं। तो साथ जो है मैं कुटी हुई जो है क्रश रेड चिली जो होती है वो मैं 1 टेबलस्पून डालूँगी। और हम ग्लव्स डाल के हाथ में उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने अंडा भी ऐड कर लिया है। अब हम हाथ में ग्लव डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 1 अंडा मैंने अभी ऐड किया है। तो फ्रेंड्स, हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। हमने 1 ही अंडा डाला है, 2 अंडे नहीं डाले, क्योंकि दूसरा डालने से जो है ये ऐसा लग रहा था कि जो है मेज़ा जो है ये कीमे का ये पतला हो जाएगा और कबाब सही नहीं बनेंगे। अगर आपके पास जो है 1.5 किलो कीमा है तो फिर आप 2 अंडे डालें। मेरे पास हाफ़ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा कीमा था, मैंने 1 ही अंडा डाला है। फ्रेंड्स, आपने जो है ये चपली कबाब बनाने के लिए, कच्चे कीमे के कबाब बनाने के लिए आपने जो है बिल्कुल बारीक कीमा करवाना है। और मैंने ये सब कुछ डाल लिया, लेकिन मुझे थोड़ा लग रहा है कि कीमा जो है अभी थोड़ा मोटा है। तो अगर आपको ऐसे लगे तो आप जो है 1 टेबलस्पून उसके अंदर आटा, गंदम का आटा भी ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं क्योंकि गंदम का आटा जो है उससे ये कबाब जो है, ये कीमा जो है जुड़ जाता है और कबाब जो है वो बहुत अच्छे बनते हैं। तो अब मुझे लगा कि मुझे ज़रूरत है गंदम का आटा डालने की, तो मैंने डाला है। आपको भी ऐसा लगे तो आप डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने तवे के ऊपर ऑयल डाल लिया। आप इसको फ्राई पैन में भी बना सकते हैं, लेकिन तवे पे ये बहुत अच्छा मज़ेदार बनते हैं, क्योंकि चपली कबाब जो है वो तवे पे ही जो है नॉर्मल जो ट्रेडिशनल जो बनते हैं तवे पे ही बनते हैं, और उनका बहुत अच्छा जायका आता है तवे के बनने की वजह से। तो फ्रेंड्स, मैंने जो है ये 5 कबाब बनाए हैं। इसके अलावा मैं भी और भी बनाती जाऊँगी। अब हम इनको फ्राई करते हैं। इनको आपने हल्की आँच पर फ्राई करना है, बिल्कुल मीडियम भी नहीं, बिल्कुल लो आँच पर, ताकि ये अच्छी तरह पक जाएँ। और आपने जो है ये जो कबाब होते हैं इनको अच्छी तरह जो है पहले दबा के अच्छी तरह कीमे को मिक्स करके अच्छी तरह हाथों पे दबा के फिर कबाब को आपने बनाना है। अच्छी तरह कबाब को हाथ पे जो है मसल के फैला लेना है इस तरह, क्योंकि जितने भी आप क्या नाम है बड़े बना लेंगे, ये बाद में सुकड़ के तवे के ऊपर छोटे हो जाते हैं। तो अब ये जो है हमने ये बनाया, अब हम इसको तवे पे डालेंगे। मैं आँच जो है वो बिल्कुल अच्छा कर देती हूँ। इनको आपने दबाते रहना है, तो बिल्कुल लो
स्लो आंच पे आपने इसको पकाना है, हल्की आंच पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो फ्रेंड्स इस तरह आपने जो है सारे कबाब फ्राई कर लेने हैं, दोनों तरफ से जो है वो लाइट ब्राउन हो जाए, वो हल्की आंच पे करना है और इनको साथ साथ जो है दबाते रहना है चम्मच से। जब एक तरफ से लाइट ब्राउन हो जाए तो आपने साइड चेंज कर लेनी है, इसी तरह दोनों तरफ से पकाना है। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।